पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के निर्वाचन पर संगठन पर्व आयोजित, पीएम मोदी समेत पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज हुए शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी की शिरकत। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को दी जा रही संगठन की जानकारी सरकार पर भी साधा होगा निशाना। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ जारी। राज्यपाल असीम कुमार घोष पंचकुला में फहराएंगे ध्वज, सीएम सैनी गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 डीएफएससी और 1 डीएफएसओ के तबादले के आदेश जारी। धान खरीद के दौरान सामने आई थी कई जगहों पर बड़ी अनियमितताएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। मसला में आज चर्चा करेंगे हरियाणा और उत्तराखंड के पार्टी जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी 21 जनवरी को हरियाणा आएंगे। सवाल यह है कि क्या यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। सवाल यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी का सीधा संवाद जिला अध्यक्षों में नई ऊर्जा भर सकता है, लेकिन क्या सिर्फ प्रशिक्षण से चुनावी नतीजे बदलेंगे? क्या कांग्रेस नेता राज्यों में संगठनात्मक खामियों को दूर कर पाएगा? क्या यह दौरा आगामी चुनावों की रणनीति के संकेत दिखाता है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मसला में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदेश के भीतर में प्रशिक्षण के माध्यम से जिला अध्यक्षों को जिस तरीके से प्रशिक्षण देने के साथ साथ चुनावी संगठन को भी और अपनी कांग्रेस की जितनी भी टीम संगठन जो मजबूत करने की बात कही जा रही है, आगामी चुनावों की तैयारी भी तेज कर दी गई है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षण जो है जिलाध्यक्षों को जिस तरीके से हरियाणा के जिलाध्यक्ष और जो है उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को देने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या कुछ आगामी रणनीति तय होगी और किस तरीके से संगठन को मजबूती मिलेगी। चूंकि गुटबाजी भी लगातार प्रदेश में हावी है और गुटबाजी को लेकर भी जो है सत्ता पक्ष लगातार सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। आज जो है चर्चा में जुड़ने के लिए कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हमारे साथ हैं राजरमन दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है। अजय गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है गौतम साहब आपका। और मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और आपको समझाते हुए नजर आएंगे कि समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो है सवाल निशान उठते नजर आ रहे हैं, वो मनोज भाई आपको जो है तफ्तीश में बताते हुए नजर आएंगे। मनोज भाई, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मसला में। सबसे पहले राजरमन जी, आपसे सवाल, कांग्रेस में जिस तरीके की स्थिति दिखाई देती है प्रदेश के भीतर, उसको लेकर लगातार जो है सवालिया निशान खड़े होते हैं, जनता भी सवालिया निशान जो है खड़े करती हुई नजर आती है, सवाल उठाते नजर आती है। और ऐसे में जो है सत्ता पक्ष यानी कि आप भी जो है लगातार सवाल उठाते नजर आते हैं कि और आपके पार्टी के दिग्गज नेताओं में से भी सवाल लगातार उठते नजर आते हैं। पिछले दिनों जो है अनिल विज भी लगातार ये कहते नजर आए कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो क्या जोड़ने को निकलेगी। रमन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस में अब आने वाले दिनों में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें जो है राहुल गांधी शिरकत करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, और ये जो ट्रेनिंग है खासतौर पर राहुल की जो क्लास है, क्या उससे जो है मजबूती मिलेगी? क्या आपको उससे जो है चुनौतियां सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि आगामी चुनाव भी नजदीक है, नगर निगम के चुनावों को अगर देखा जाए तो? गौरव जी नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथ पैनलिस्टों को नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस के जब
प्रदेश अध्यक्ष बने नरेंद्र दास जी, तो कांग्रेस के जो लीडर थे वो कहते हैं ये तो हमें ऊपर से थोपते गए थे, और कई इनके बड़े नेताओं के तो बयान भी आए थे, जिसमें अजय यादव जी का एक बयान था कि भाई जो ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हम तो इनको मानते ही नहीं, ये तो ऊपर से ताजपोशी और ऊपर से हुई है। और जो कांग्रेस के और लीडर थे वो उनके ताजपोशी और पद ग्रहण कार्यक्रम में भी उन्होंने दूरी बना रखी थी। तो इसी प्रकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो कई खेमों में बढ़ चुकी है। हम देखते आ रहे हैं, कोई हुड्डा गुट है, कोई रणदीप गुट है, कोई शैलजा गुट है। अब इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष आए, जिलाध्यक्षों की मंच से लड़ाई बज रही है, एक दूसरे पे कुर्सी फेंक रहे हैं, जैसे हंसी का हमले एपिसोड देखा। तो इस प्रकार कांग्रेस का ना कोई संगठन है, ना कोई नीति है, ना कोई रीति है, और हरियाणा में से जो कांग्रेस है वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। इनको जो इनकी नीति थी कि अपना घर भरना, अपनी ये सारी जो यह जनता समझ चुकी है। कांग्रेस की हरियाणा में कोई स्थिति नहीं है, ना जनता इनको स्वीकार करती है। ये तो सिर्फ अपने राज के चक्कर में अपना भी कैसे न कैसे जोड़ तोड़ करके भाई वो सरकार आ जाए, लेकिन जनता समझ चुकी है। रही बात इनके संगठन की, इतने लंबे समय तक वैसे ये जो संगठन बनाने का मामला है ये इनका आंतरिक मामला है, इसमें हमें कुछ नहीं वो ज्यादा हस्तक्षेप करके, लेकिन फिर भी जो चीजें इनकी गुटबाजी की जो हम देखते आ रहे हैं वो ये इनके जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जो उन्होंने हुड्डा जी पर आरोप लगाए कि हुड्डा जी ने उनके साथ उनके आदमियों ने मारपीट की, अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ दी, उन्होंने फिर एफआईआर लॉन्च करवाई। तो इनकी गुटबाजी जो है ये आपस में ही गुटबाजी है और ये खत्म हो चुकी है कांग्रेस। यही बात जो है लगातार आप कह रहे हैं, और यही बात जो है आपके दिग्गज नेता भी कहते नजर आते हैं खुले मंच से जो है साफ तौर पर। लेकिन जब कांग्रेस से पूछा जाता है यही सवाल तो वो आप पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आती है, आप पर जो है यही जो है आरोपों का जो मरता हुआ जो है सिलसिला दिखाई देता है। ऐसा क्या वजह है जो है एक दूसरे पर जो है टिक्का टिप्पणी की जाती है, और वो अगर उनसे गुटबाजी की बात की जाए तो वो कहते हैं कांग्रेस वाले की जिस तरीके से आपको हमारी गुटबाजी दिख जाती है आपको जो है बीजेपी की गुटबाजी नहीं दिखती। एक छोटी सी अगर आप इस पर कॉमेंट करना चाहें, फिर उसके बाद अजय जी अपना जो है जवाब देंगे। रमन जी। गौरव जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संस्कारित और अनुशासित पार्टी है। हमारी हर एक चीज कोई मान लो अनुशासन मांग करता है। अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे उन्होंने भी कहा कि हमारी एक कमेटी बनी हुई है और जो अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा उसको कड़ा उसके ऊपर से ज्ञान लिया जाएगा। और हमने कभी कोई मान लो ऐसा मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी कड़ा से ज्ञान लेती है। अनुशासनहीनता हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो कांग्रेस की जो अनुशासनहीनता है, जो आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे पे, जो इनकी गुटबाजी है, वो तो जनता के सामने है। भरे मंच से इनके जिलाध्यक्षों को स्थान नहीं मिलता, भरे मंच से आपस में ये माइक छीनते हैं, भरे मंच से इनकी कुर्सियां चलती हैं, तो ये तो सबके सामने है। अजय यादव जी जो बड़े दिग्गज इनके नेता है वो इनके प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ये गर्दन तोड़ देते हैं। तो अजय जी आप गुटबाजी जग जाहिर है, और सबसे पहला सवाल तो मेरा जो है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। जब ये संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो कदम बढ़ाया जा रहा है लगातार जो है राज्य में आपके प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे वो चुनावी रणनीति हो, चाहे बैठकें हो, वो लगातार निरंतर तौर पर जो है चलती नजर आ रही है। लेकिन अब जो राहुल गांधी जो है कुरुक्षेत्र में आपकी इस प्रशिक्षण शिविर को जो है संबोधित करते नजर आएंगे, जिलाध्यक्षों को जो है खासतौर पर जो है संबोधित करेंगे। और ऐसे में अगर समझा जाए कि जिस तरीके की जो क्लास लेंगे या फिर जो ट्रेनिंग देंगे या फिर जो अपने संबोधन में संबोधित करते नजर आएंगे, उससे जो है बल मिलता नजर आएगा कांग्रेस को। क्या गुटबाजी की तस्वीर क्या वहां से तो नहीं निकल के आ सकती है? कई इनके बड़े दिग्गज नेता है जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की वजह से। रमन जी ये तो अजय जी से सवाल है, आपसे लूंगा मैं आपसे सवाल। अजय जी को भी बोलने दीजिए। देखिए गौरव जी, चल रहा है आपने राहुल गांधी जी की बात की और कोई बात की, मैं बता देता हूँ, ये सब हमारा इंटरनल प्रोसेस है, हर पार्टी का होता है, ट्रेनिंग भी होती है, उसमें सजेशन भी दिए जाते हैं, और पार्टी को कैसे चलाना है प्रदेश में और सेंटर में, ये सब बातें इंटरनल होती है, जो कि बीजेपी भी रेगुलर करती रहती है और हमारी पार्टी भी कर रही है और पार्टियां भी करती है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम अलग से कर रहे हैं। ठीक है, रही बात राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी जी अपने विचार हैं उनको विचारों को सब पर डिलीवर करेंगे, और हमारे उत्तराखंड के और हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको बुलाकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया है,
गांधी परिवार ने इस देश को क्या दिया है, जिसमें आप सबके सामने है 2-2, 3-3 मौतें हुई हैं जो कि देश के लिए हुई हैं। उनका किसी पर्सनल रंजिश नहीं थी, किसी से पर्सनल, देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये सब बातें उनको बताई जा रही हैं कि एक लंबा चौड़ा इतिहास है कांग्रेस का, और देश को बचाने में, देश को चलाने में, देश को इतना बड़ा करने में। अजय जी सुनिए, इतिहास के बीच में ये चैप्टर जो है अलग गुटबाजी का खुल जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए साहब, अब बात आपने मेरे से पहले ही कह दी थी बीजेपी वालों को कि भाई आप पे भी आरोप लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गुजरे जमाने की बात है। जो भी आप बता रहे गुटबाजी की, राजरमन जी ने कहा जी कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा, हमारे यहाँ तो नहीं है। अरे भाई, अभी राव एंड राव वर्सेज राव को आप देखिए क्या हो रहा है। क्या आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी राव इंद्रजीत पे, राव नरवीर पे रखने की हिम्मत रखती है क्या? क्या उनको बुलाएगी? उन पर कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग? आपकी चूड़ियां हिल जाएंगी, चूड़ियां। आज आप सेंटर में जो भी सरकार चला रहे हैं उसमें 80% कांग्रेस के ही नर्सरी से निकले हुए नेता हैं, और हरियाणा में 80% कांग्रेस के निकले हुए नेता हैं। ठीक है, आपके पल्ले है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर वो कल वापिस कर जाते हैं ना, तो आप सारी जिंदगी राज नहीं कर सकते, सत्ता में कभी नहीं आओगे। हाँ, आप एक चीज में मास्टर हैं, ईडी का छापे पड़वा देना और धमकाना, ये कुछ टाइम का होता है। परमात्मा देख रहा है, परमात्मा इसका इलाज आपका ऐसा करेगा कि दोबारा आप देश में कभी दिखेंगे नहीं। जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, आपने संविधान को तो तार तार करके रख दिया। संविधान को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हर चीज का नाम बदली जा रहे हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चला रहे हैं, डंडे से चला रहे हैं। ये जनता देख रही है। जिस चीज के लिए आप लोग आए थे, जो वायदा करके आप लोग हरियाणा में आपने सरकार बनाई थी, वो सब पर आप नहीं है जी। ठीक है जी, परमात्मा देख रहा है, फिर परमात्मा हिसाब करेगा, फिर पार्टी भी परमात्मा ही चला लेगा। इस बात को तो गौरव जी आप मानोगे, कोई अदृश्य शक्ति तो है ना जो आपको, मुझे और पार्टियों को भी चला रही है। जय हो प्रभु। अंत हर चीज का होता है। बिल्कुल। बड़े बड़े हिटलर हुए इस देश के अंदर, दूसरे देशों में, वहाँ उनका अंत हुआ है, और यहाँ भी अंत होगा, ये डेफिनेट है। आप ये सामने और मेरे सामने अंत होगा ये। बिल्कुल। आध्यात्मिक जो है आप बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पार्टी में जो आध्यात्मिकता की जगह पर थोड़ा सा कुर्सियां, थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी इस तरीके की फूटबाजी, गुटबाजी, लगातार कुर्सी के लिए राजनीति, जंग, चुनाव कहाँ है सर? उंगली दूसरे को उठाते हैं। राव नरवीर जी राव इंद्रजीत को कुछ समझते नहीं, इंद्रजीत जी राव नरवीर को नहीं समझते। आपने जो कहा है परमात्मा पर छोड़ देते हैं, ऊपर वाला सब जानता है, देख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सब कर्मों का नतीजा है, सब फल जो है उसी के हिसाब से मिलता है। आप अपने कर्म करते जाइए उस तरीके की। चलिए, जो डिबेट को जो है आप आध्यात्मिकता से जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल रुख दे दीजिए अजय जी। मनोज जी, परमात्मा तो सब देख रहा है साहब। अब देखिए, जो जैसा बोल रहा है, जहां गुटबाजी चल रही है वो तो मिलेगा। अगर मुझे मान लीजिए, अगर मुझे टिकट लेना है तो परमात्मा के ऊपर है। अगर मुझे मान लीजिए कि काम करना है अगर अपनी विधानसभा में, तो परमात्मा के ऊपर है। अब मुझे अगर सीट नहीं दे रहा आला कमान, तो परमात्मा के ऊपर है। मुझे एलओपी नहीं बना रहा, परमात्मा के ऊपर है। तो बहुत बढ़िया आध्यात्मिक बातें कर देते हैं अजय जी। क्या कहना चाहेंगे मनोज भाई? अब सही बता रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को परमात्मा ही बचा सकता है, ये बात भी सही है। हम भरोसे हैं। एक कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा था जर्नलिस्ट को कि आप अगर अपोजिशन को अगर बचाइएगा तभी जर्नलिज्म बचेगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो कि सही भी है, और आम आदमी के बीच में एक डिबेट और डिस्कशन का भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छी पहल है, और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को एड्रेस करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा यहाँ के जो लीडर्स हैं लोकल लेवल पे। और जिस तरह से जो है बूथ लेवल इवेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हम लोगों ने देखा बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो आने वाला है, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के मीटिंग से सीनियर लीडर अगर लोकल
लीडर से मिलते हैं तो मुझे लग रहा है कि मोरल बूस्ट होगा और पार्टी को स्ट्रेंथन करने में अच्छा रहेगा। और जिस तरह से हुड्डा साहब भी जो है, जो भी गवर्नमेंट का जो है शॉर्ट कमिंग्स है उसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को वो बता रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, ताकि वो अवेयर रहेंगे और जो भी इश्यूज स्टेट लेवल पे है वो लोकल लेवल पे या आम आदमी को बताएंगे। तो ये अच्छी पहल है। और जैसे कि अगर विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का सत्ता में नहीं आई, लेकिन परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि 37 एमएलए जिनका जीता और अभी जो है स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है विधानसभा में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है कांग्रेस द्वारा। लेकिन जो ग्रुप है, जो पहले बोला जाता था SRK, हालांकि किरण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो जो ग्रुप है, फैक्शन है, उनको मुझे लग रहा है कि एड्रेस करना चाहिए। अगर जो भी शॉर्ट कमिंग रहा था विधानसभा इलेक्शन में, जिसके कारण 45 सीट जो था उससे आगे नहीं बढ़ पाई, 37 तक ही रह गई, तो मुझे लग रहा है कि उसको भी एनालिसिस करना चाहिए। जो भी लीडर उस समय थे, जिस समय जैसे कि शैलजा जी का एक रोल रहा था और एन वक्त पे जिस तरह से उन्होंने उनका जो भी रहा उस समय रोल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल लेवल पे भी लीडर को जो है रिव्यू करना चाहिए कि क्या हुआ था और आने वाले समय में ना हो, इसके लेकर के भी जो है डिस्कशन करके कुछ एक्शन स्टेप्स जरूर लेना चाहिए। स्टेप्स बिल्कुल जरूर लेना चाहिए। और जो है हर कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो विचारों से चलती है, पार्टी है जो संगठन से चलती है, और पार्टी जो कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है अपने विचारों को धरातल पर जनता के बीच में पहुंचाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है मनोज भाई। लेकिन जब जो है बात कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस की गुटबाजी सरेआम जो है क्यों दिखने लग जाती है, और जो है अगर बात आती है अंदरूनी कलह की तो लगातार बड़े मंचों से क्यों जो है उसमें कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। अपने नेता अपने समर्थकों को लेकर इधर से उधर दिखाई देते हैं, कहीं पार्टियों के कार्यक्रमों में नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अजय जी बोल लीजिए, चलिए बोलिए। कोई ऐसा कंट्राडिक्शन आया हो कि पार्टी में फूट नजर आ रही है? जब से संगठन बनना शुरू हुआ है उसके बाद कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई है। उससे पहले कभी हुई होगी तो क्या राहुल, छोटी मोटी बात है कि क्या राहुल गांधी के प्रशिक्षण के बाद में अब कांग्रेस में सियासी रणनीति बदल जाएगी? क्या धरातल पर चेंजेस देखने को मिलेंगे? जिलाध्यक्षों के द्वारा जो जिलाध्यक्षों को कुर्सियां तक नहीं मिलती थी, अब उस संगठन में जो है मजबूती देखने को मिलेगी? क्या अब कंधे से कंधा मिलाकर अब रणनीतियां बनाई जाएंगी, धरातल पर कार्य किए जाएंगे, जनता को जो है एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाएगी? चूंकि आप सर बात ये गंभीर है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि आप जो है जिसकी आपकी जो भूमिका है वो बड़ी अहम है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विपक्ष ने आपके हाथ में डोर दे रखी है, आप विपक्ष के दौर पर जो है जनता की आवाज को रख सकते हैं, कामों को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, तो उसकी अहमियत समझिए। अजय जी बताएं। एक बात समझने की कोशिश करिए। जिस तरह ये हमारे इसमें कह रहे हैं 2-3 तरह के गुट हैं, आप एक बात को जरा समझिए। मनोज जी ने जो बताया है कि देखिए आज हमारी 37-38 सीट बिना संगठन के आ गई। अगर संगठन होता तो यही 62 से 65 सीट आती। तो ये नहीं कह सकते कि जनाधार पार्टी का कम है हरियाणा में। संगठन के ये हरियाणा में जनाधार, अगर संगठन होता तो संगठन क्यों नहीं है सर? संगठन के लिए तो बहुत सारे जो दांवपेच चले हैं सर प्रदेश में। यहाँ तक कि राहुल गांधी को खुद जो है मैंने मंचों से ये कहते सुना है कि लंगड़े घोड़ों को जो है दांव नहीं देना चाहिए। बन चुका है, अब नीचे लेवल पर ये जाने वाला मंडल तक ये अभी अगले 1 महीने में हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच चुका है। चलिए ठीक है। रामराज जो है राजरमन जी, उसके ज्यादा बन गए, उसके कम बन गए, उसके ये बन गए। उसके बाद जब जिलाध्यक्ष बने, अब इनकी संगठन की लिस्ट आई है। संगठन के एक मिनट बैठो, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं एक बात पूरी कर लूं अभी। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी संगठन की लिस्ट आई है उसमें गुटबाजी के दबाव में इनके 3-4 वो लिस्टों में से वो जो इनके उम्मीदवार थे वो थे जो पदाधिकारी थे वो चेंज कर दिए गए हैं। तो जब इतनी इस लेवल की गुटबाजी है और जिस पे ये बात कर रहे हैं कि भाई चलो इनका आंतरिक मामला है हमने मान लिया,
हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन जो चीजें जनता के सामने आ रही है, जो जनता में जो मैसेज है, ये तो सारी चीज भगवान के भरोसे छोड़ के बैठे हैं कि भी भगवान हमारे साथ हो जाए तो हमारी बात होती। रमन साहब, अब राहुल गांधी जी तो कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो उससे जो है कोई प्रभाव पड़ता वो नजर आएगा क्या? ये राहुल गांधी जी की खुद की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, उनकी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती जा रही है। तो जिसकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो संगठन में आगे क्या करेगा? क्या वो मैसेज देंगे? क्या वो अपनी खूबियां गिनाएंगे कि भी हमने ये कर दिया, मेरे अंडर ये चुनाव जीत गए? अब आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लो, उसके अंदर क्या कांग्रेस की हालत हुई है। तो उसके नेतृत्व से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको कोई अच्छा बाहर से लीडर ले आना पड़ेगा, वरना कांग्रेस का यही हाल रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं के लिए जानी जाती है। हमारा जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उसी की बदौलत हम जहां भी हो वहां रिपीट करते हैं, और उसी की बदौलत हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बना पाए हैं। अगर हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं होती तो जनता हमें भी नकार देती इनकी तरह। ठीक है, जनता जो है नकार देती। मनोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस नेतृत्व के बारे में और इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में, जो अब आगामी चुनाव भी हैं और ऐसे में जो है बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है बातें भी की जा रही हैं, लगातार मंथन भी हो रहा है। अब ऐसे में जो रणनीति बनाई जा रही है, जो अपनी संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, उससे जो है आने वाले समय में धरातल पर कुछ मजबूती, कुछ बल, कुछ जो है एकता, कुछ जो है संगठन को ताकत मिलती नजर आएगी जब राहुल गांधी एक जो है यहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे। आप सही बता रहे हैं। वो जब प्रशिक्षण में भाग लेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी लीडर्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। राहुल गांधी से 1 to 1 मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि उनको एक एनर्जी मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा। और आने वाले जो नगर निगम इलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि ये भी कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में परफॉर्मेंस किया, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, तो उसी तरह से क्या आने वाले नगर निगम इलेक्शन में वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे लग रहा है ये भी उनके लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। अब उनको भी देखना पड़ेगा कि क्या जिस तरह से विधानसभा में स्ट्रांगली लड़ा, क्या वो नगर निगम में उसी तरह से लड़ेंगे, क्या इसमें भी गुटबाजी होगा। इसमें भी जो है कैंडिडेट्स को लेकर के होता है कि जो भी ग्रुप अगर हैं तो उनके ग्रुप में कितने मेयर पद पे होंगे, चाहे वो हुडा जी का ग्रुप का कोई मेयर बनेगा, चाहे सैलजा जी का बनेगा। तो ये सब चीज अगर नहीं होता है तो कहा जाएगा कि गुटबाजी खत्म हो गया। अगर ये सब अगर दिखेगा आने वाले निकाय इलेक्शन में, अगर गुटबाजी की भी अगर हम बात करें तो अभी तो इलेक्शन हरियाणा में है नहीं, नई पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, नई असेंबली इलेक्शन है, अब 3 साल 4 साल के बाद ही इलेक्शन होने वाला है। एक और सवाल है क्या, एक और सवाल है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा जो है उठ जाती है जब एक आला कमान अपने संगठन का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा जो अपने बीच में आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हाई होता है कार्यकर्ताओं का भी, मैंने भी देखा है बहुत नजदीक से, और वो लगातार जो है चाहते हैं कि हमारा जो है नाम उन तक पहुंचे, हम क्या काम करते हैं, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो वहां तक पहुंचे। ये होड़ भी होती है कार्यकर्ताओं में या ऊंचे नेताओं में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे में जो नेता हैं संगठन से ऊपर खुद को मानते हैं, उनके लिए स्पष्ट चेतावनी भी हो सकती है प्रशिक्षण में, ऐसा देखने को मिल सकता है। चूंकि लगातार जो हताशा मिल रही है कांग्रेस को अलग अलग जगहों से, उसको लेकर यहां पर राहुल गांधी चूंकि खुले मंच से लगातार जो कहते हुए नजर आते हैं, वो बेबाक तौर पर जो है अब कई बार हमने सुना है। तो यहां से खुले मंच पर जो खुद को अपना संगठन से भी बड़ा नेता जो समझ बैठे हैं, उनको स्पष्ट चेतावनी दे सकते हैं कि एक लाइन में चलने वाली जो संगठन बनाने के लिए। मनोज जी, ये सब तो मैसेज जरूर दिया जाएगा, और चूंकि स्टेट के लीडर से मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही लीडर से मिलेंगे, यहाँ पे जो भी प्रमुख लीडर हैं, मेन लीडर हैं, उनसे मिलेंगे तो उनका एक आइडिया लेंगे कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। अभी राहुल जी का जो है वो कर्नाटका का दौरा था, फिर मध्य प्रदेश का दौरा रहा, अब जो है आने वाले समय में हरियाणा को होगा, उत्तर प्रदेश का भी दौरा आज भी उत्तर प्रदेश में है, तो अमेठी में। तो राहुल गांधी का अब एक है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से और स्ट्रेंथन किया जाए, ग्राउंड लेवल पे जो लीडर काम कर रहे हैं उनके मोटिवेशन किया जाए, इस तरह का मुझे लग रहा है। कमेंट मैं आपसे ले रहा हूँ कि क्या लग रहा है आपको, जो है क्या बदलाव
आपके उम्मीद कर रहे हैं इस प्रशिक्षण के बाद में? छोटा सा। देखिए औरव जी, ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इसमें क्या है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के 1-to-1 मीटिंग बड़े बड़े नेताओं के साथ हुई है और कांग्रेस का उनको इतिहास बताया गया है और किस तरह से काम करना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। मोटिवेशन की गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़े ऊपर के नेता से कई बार नहीं मिल पाता था, अब 1-to-1 बात हो रही है तो वो समझ रहे हैं, उनमें मोटिवेशन आ रही है, चाहे सेंटर का नेता ठीक है, मोटिवेशन आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं आपको, समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। राज रमन जी और अजय गौतम जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मसला में समय देने के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो हरियाणा प्रदेश के भीतर कांग्रेस लगातार जो है एड़ी चोटी का जो जोर लगाए हुए है, प्रशिक्षण यानी संगठन को मजबूत करने के लिए जो क्लास दी जा रही है, ट्रेनिंग्स दी जा रही है, सेशंस जो है लगातार चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भूमिका है, किस तरीके से यानी कि ऐतिहासिक स्थल को एक सेंटर पॉइंट बनाकर जो है वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जो है संबोधन होना है, जिलाध्यक्षों के बीच में जो है वहां गुंजाइश किस तरीके की दिखाई देगी, संगठन में एक लाइन में चलने की, जो एक धागे में, एक माला में पिरोने की किस तरीके की कोशिश कांग्रेस की तरफ से और आलाकमान यानी राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी और उसका स्पष्ट तौर पर धरातल पर, जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।